प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 के लिए गणित की वर्कशीट नंबर 4 करेंगे। इसमें देखिए बच्चों, निम्न ज्यामितीय चित्रों को उनके नाम और दैनिक जीवन में दिखने वाले चित्रों से मिलान करिए। तो बच्चों, कुछ नाम दिए गए नीचे, इनके साथ इनका मिलान करेंगे। जैसे पहला जो चित्र है वो बिंदु का है, तो बिंदु का मिलान करेंगे बिंदु के साथ, ये बिंदु है। उसके बाद दूसरा जो चित्र है बच्चों, वो है एक रेखा का। तो ये एक रेखा है बच्चों। रेखा दोनों साइड में चलती है बच्चों, दोनों दिशाओं में चलने वाली जो होती है उसे रेखा कहते हैं। ये बिंदु था बच्चों और ये थी रेखा, इसके साथ मिलान कर लीजिए। उसके बाद है चित्र बच्चों ये रेखाखंड का। रेखाखंड के निश्चित बिंदु होते हैं, ये किसी साइड में नहीं चलता। एक जैसे ए और बी, इसके निश्चित पॉइंट मिलेंगे। उसके बाद बच्चों ये जो चित्र है ये किरण का चित्र है। किरणें एक ही साइड में चलती है, जैसे बल्ब से निकलने वाली किरणें, सूर्य से निकलने वाली किरणें, वो एक ही दिशा में चलेंगी। उसके बाद ये बच्चों ये समानांतर रेखाएं हैं, ये वाला शब्द इसके साथ आ जाएगा, समानांतर रेखाएं। तो ये समानांतर रेखाओं के साथ मैच हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो चित्र है ये प्रतिच्छेदी रेखाओं का चित्र है। प्रतिच्छेदी रेखाएं वो होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं, एक बिंदु पर काटती हैं अथवा प्रतिच्छेद करती हैं। उसके बाद ये जो चित्र है ये लंबवत रेखाओं का है बच्चों। एक दूसरे के ऊपर लंबवत अथवा 90 डिग्री का कोण जो बनाती है रेखाएं, उन्हें लंबवत रेखाएं कहा जाता है। उसके बाद ये भी जो चित्र आप देख रहे हैं ये सरेखी बिंदु है। एक बिंदु से अनेक रेखाएं निकलती हैं, उसे सरेखी बिंदु कहा जाता है। उसके बाद एक चित्र बचता है बच्चों, ये संगामी रेखाएं हैं। तो संगामी रेखाएं देख सकते हैं, तो एक ही बिंदु से लेकर के यहाँ भी इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं रेखाओं को। उसके बाद देखिए बच्चों कुछ चित्र दिए गए हैं। पेंसिल का चित्र, रोड का चित्र दिया गया है। ये देखिए ये टॉर्च का चित्र दिया गया है, पहिए का चित्र दिया गया है, रेड क्रॉस का चित्र दिया गया है। तो इस तरह से ये चित्र देखिए। तो बच्चों हम एक वृत्त लेते हैं। ये एक वृत्त है, इसमें देखिए वृत्त का केंद्र ओ लेते हैं, केंद्र अथवा मध्य बिंदु, जहाँ पर एक प्रकार की सुई अथवा कंपास की सुई रख करके हम इसको खींच सकते हैं, उसे इसका मध्य बिंदु अथवा केंद्र कहा जाता है। अब देखिए इस वृत्त से संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इन क्वेश्चनों का जवाब दीजिए। दिए गए वृत्त को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर खाली स्थान में लिखें। बिंदु ओ क्या है? बिंदु ओ क्या है बच्चों? वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र आप लिख दीजिए। ए ओ बी क्या है? ए ओ बी बच्चों व्यास है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहा जाता है। तो बच्चों जो केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा होती है वो व्यास होती है। उसके बाद बच्चों ए सी, ए सी ये जीवा है। ये क्या है? ए सी, ए सी जीवा है, तो आप इसमें लिख सकते हैं जीवा, ये जीवा है। उसके बाद बच्चों ओ सी, ओ सी एक त्रिज्या है। ओ सी क्या है बच्चों? त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्या है ओ सी, तो ये लिख लेंगे। उसके बाद देखिए बच्चों ये है रेखाखंड ए बी वृत्त को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये ए बी रेखाखंड है जो वृत्त को दो बराबर भागों में बांट देता है। प्रत्येक आधा भाग अर्धवृत्त कहलाता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर अर्धवृत्त, आधा वृत्त, अर्धवृत्त आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों देखिए ये वाला देखिए, बिंदु ये अर्धवृत्त कहलाता है। रेखाखंड ए ओ बराबर किसके हुआ? रेखाखंड बी ओ के बराबर हो जाएगा, ये बी ओ आ जाएगा। बिंदु डी की स्थिति, बिंदु डी की स्थिति है वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर, ये वृत्त के बाहर स्थित है, तो वृत्त के बाहर आप इसमें लिख देंगे। अपने घर में उन वस्तुओं के नाम लिखें जिनके द्वारा आप एक वृत्त बना सकते हैं। बच्चों किस किस से आप वृत्त बना सकते हैं? गिलास से आप वृत्त बना सकते हैं। गिलास को उल्टा करके रखिए और चारों तरफ पेंसिल फिरा दीजिए। तो कटोरी का भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं, प्लेट का भी प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो आप लिख सकते हैं। साथ ही अपने आसपास से कोई दो स्थितियां लिखिए जिनमें आप वृत्त बनता हुआ देखते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मार्केट में वस्तुएं मिलती हैं बच्चों, जैसे चूड़ियाँ होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, उनसे हम वृत्त बना सकते हैं।
तो और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे पहिया होता बच्चों, साइकिल का पहिया, उसके अंदर भी हम वृत्त बनता हुआ देख सकते हैं। झूला होता बच्चों, गोलाकार झूला, वो भी गोलाकार डिब्बा होता बच्चों। ये तो इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके अंदर हम वृत्त बनते हुए देखते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।